जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 7.2 यानी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहा था। तो निर्देशांक ज्यामिति में 7.2 का एक क्वेश्चंस करा दिया हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं 4 - 1 और -2 -3 है ना, दो बिंदु है। एक तो ये कोष्टक वाला और ये कोष्टक वाला है ना। दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड है ना, दो बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं को एक जोड़ने वाली रेखाखंड है। तो समझिए कि ये दो बिंदु कौन कौन सा है। यहाँ पे पहला है बिंदु 4 और दूसरा है -1, ये एक बिंदु हो गया, ठीक है। और दूसरा बिंदु यहाँ पे है -2, -3 है ना, ये वाला बिंदु। और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखाखंड है। क्या ये रेखाखंड, ठीक है, को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए, ये जो दो बिंदु है, ये मान लेता हूं कि ये A है और ये मान लेता हूं कि B है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो रेखाखंड बन रहा है, ठीक है ना, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब कि 3 बराबर भागों में, जो ये रेखा है इनको 3 बराबर भागों में काट दीजिए। तो देखिए, ये 1 और ये 2, देखिए ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा तीनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये कहा था समत्रिभाजित, है ना, रेखाखंड को समत्रिभाजित, जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित, समान समान 3 भागों में बांट देना। तो देखिए मैंने बांट दिया। अब इसका भी नाम रखता हूँ, ये है P और ये है Q, ठीक है। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए, अब ये जो बिंदु P है ना, इसका निर्देशांक और ये Q का निर्देशांक बताना है। जैसे ये A का निर्देशांक है वैसे ही P का भी होगा, वैसे ही Q का होगा, ये हमें बताना है। तो समझिए, एक रेखाखंड था, है ना, एक रेखाखंड था और इसको समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर बराबर, बराबर का मतलब क्या है कि अगर ये A और P के बीच की दूरी जितनी होगी उतना ही P और Q के बीच की दूरी होगी और उतना ही Q और B के बीच की दूरी होगी, है ना, यही दूरी होगी। यानी कह सकता हूं कि AP बराबर PQ बराबर QB, सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मान लेता हूं कि सबके बीच की दूरी 1 है। कितनी है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो A से लेके B तक कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। बात क्लियर हुई, समझिए। तो हमें पता है कि समत्रिभाजित किया गया है, यानी ये भी किसी न किसी अनुपात में काटा ही गया है। तो कितने अनुपात में काटा गया है, समझिए। दो बिंदु है, एक ये A है और एक ये B है। अगर मान लेता हूं, कॉन्सेप्ट समझिए कि A से लेके P तक दूरी अगर 1 है, क्या है, 1 है, तो बताइए P से लेके B तक कितना होगा टोटल, ये दूरी कितना होगा। आप देखिए ना, अगर A से लेके P तक 1 है तो P से लेके B तक 2 होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि P और Q के बीच का दूरी 1 और Q और B के बीच का दूरी 1, दोनों मिला के 2। यानी कह सकता हूं कि जो बिंदु ये P है ना, जो बिंदु P है ना, वो 1 संबंधे 2 के अनुपात में बांटा गया है ना। तो बस कॉन्सेप्ट यहीं पे बनाता हूं। यहां से देखिएगा क्या लिखेंगे कि बिंदु, लिखेंगे पहले हल, है ना, ठीक है, बिंदु है ना A, और A क्या है, 4 - 1, है ना, A क्या है, 4 - 1। तो बिंदु A तथा B, है ना, B क्या है, -2 और -3 को 1 संबंधे 2, है ना, 1 संबंधे 2 के अनुपात में बांटने पर बिंदु P आता है। क्या आता है,
P। देखिए एक संबंध है और दो के अनुपात में बांटेंगे तो बीच में क्या आएगा, P आता है ना। तो P आता है ना, क्या आता है, P आता है। अतः P का निर्देशांक है ना, P का निर्देशांक, चलिए P का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब बताइए इतना के अनुपात में बांटा गया है, ये हमने निकाला, दिया नहीं था कि अनुपात में बांटा गया है, मैंने उसे निकाला कि कैसे ये दिख रहा है हमको, तो हमने देखा कैसे। तो चलिए अब देखिए x बराबर, फार्मूला वही x बराबर और दूसरा y बराबर, है ना, यही ना निर्देशांक होगा। तो देखिए x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 हो गया x के लिए। y के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए अब निकालिए। देखिए यहाँ पे m1 का मान कितना दिया है, तो m1 बराबर 1 है ना, और m2 बराबर 2। ऐसे ही इसमें m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। चलिए अब देखिए x2 कितना दिया है और x1 कितना दिया है, यहाँ पे y2 कितना दिया है और y1 कितना दिया है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सुनिए। x2 ये दो बिंदु है ना, a और b, ये है x1 y1 x2 y2। तो x2 है -2 और x1 है 4, है ना। ऐसे ही y2 है -3 और y1 है -1 यहाँ पे, है ना। तो रख दिया यहाँ पे, बस फार्मूला वही रखेंगे। चलिए x बराबर m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 अपान 1 प्लस 2। ठीक है, अब 1 का 2 में करेंगे तो -2 होगा, है ना। अब प्लस 4 दूना 8 बटे 2 और 1 3, है ना, x का मान। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, है ना, 8 यानी 2 यानी हो जाएगा 6 बटे 3, डिवाइड होगा तो होगा 2, यानी x बराबर आया आपका 2 आ गया। क्लियर। ऐसे ही y का मान निकालेंगे तो देखिए y बराबर m1 है 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 बटे 1 प्लस 2। तो -3 होगा, गुणा करेंगे तो अब -2 होगा बटे 3, यानी इसको करेंगे तो -5 बटे 3, यानी y बराबर कितना आ गया, -5 बटे 3, है ना। x का मान 2 आया और y का मान -5 बटे 3 आ गया। तो जो बिंदु P है इसका निर्देशांक क्या होगा, तो लिख दूंगा यहाँ पे, लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक, है ना, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, x का मान पहले लिखते हैं ना, तो क्या होगा 2 कामा -5 बटे 3, है ना। x का मान पहले और y का मान -5 बटे 3, यानी ये जो P का मान है क्या आएगा 2 कामा -5 बटे 3। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है, मैंने समझाया था आपको कॉन्सेप्ट ना। चलिए अब मैं इसे रफ कर दूं, देखिए हटा देता हूं, देखिए अब तो समझिए। अब हम लोग को निकालना है बिंदु Q का निर्देशांक। किसका, Q का निर्देशांक। तो समझिए Q का कैसे निकालेंगे, देखिए। ठीक है, तो ये था हमारा, पहले आपको समझा दिया कि मैंने P का निकाला है। अब हमको निकालना है Q का निर्देशांक। देखिए Q का निर्देशांक निकालेंगे कैसे, तो समझिए। आपको अगर एक चीज इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि सबकी दूरी एक एक ही थी, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि P और B के बीच में देखेंगे। देखिए इसको भूल जाइए, पीछे वाले को, A वाले को। तो P और B, अब बताइए P और Q के बीच की दूरी एक है, Q और B के बीच की दूरी भी कितना है, एक है, यानी दोनों समान दूरी पर है। क्या है, दोनों तरफ से ये जो Q है P से भी उतना ही दूरी पर है जितना B से है, यानी समान दूरी पर है। क्या है, ये समान दूरी पर है, यानी
P और B है ना, तो क्या लिखूंगा कि बिंदु P है ना। अब P क्या है, 2 कामा -5/3 तथा B क्या है, -2 कामा -3 का है ना का। अब सुनिए, ये बताइए ये मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से समान दूरी पर है यानी मध्य में है, तो लिखूंगा का मध्य बिंदु क्यों है, अतः क्यों का निर्देशांक है ना। अब क्यों का निर्देशांक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, बिल्कुल सेम वही है जैसे मैंने पीछे किया था। अब देखिए भाई, x बराबर फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ऐसे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 है ना। तो देखिए अब यहाँ पे समझिए m1 कितना होगा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, m1 यानी P से लेके Q के बीच की दूरी 1 और Q से लेके B तक के बीच की दूरी भी 1 है ना, तभी तो 2 हुआ था ना ये दोनों मिलके, तो ये भी 1 ये भी 1, यानी m1 और m2 का मान 1 है, तो m1 का मान 1, m2 बराबर भी 1, ऐसे इसमें भी m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1। चलिए ये होगा x2 और ये होगा x1 का मान देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे y2 और y1 का मान देखेंगे। देखिए x2 कितना है, x2 देखिए ये है x1, ये y1 और ये है x2 और ये है y2। तो देखिए अगर देखेंगे कि ये है x2, तो x2 कितना है -2, तो x2 का मान -2, ठीक है। अब देखिए ये है x1, यानी ये देखिए x1 y1 और ये है x2 और y2। तो अगर देखेंगे x1 कितना है तो 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। ऐसे ही यहाँ पे y2, तो y2 कितना है यहाँ पे देखिए -3, तो -3 और y1 कितना है तो -5/3, तो -5/3, ठीक है। ये हमने रख दिया। अब बिल्कुल सेम फार्मूले पे जो हम लोग कर रहे थे उसी फार्मूले पे करेंगे, यानी x = m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है 2 अपान, अब देखिए 1 और 1 तो यानी 1 + 1 है ना, m1 और m2 होता है ना, तो 1 + 1। अब इसको करेंगे 2 एकम 2 यानी -2 और प्लस 2 एकम 2 यानी 2, नीचे हो जाएगा 1 1 2 यानी x बराबर, तो देखिए -2 + 2 हो जाएगा 0/2, ये हो जाएगा 0, यानी x बराबर आ गया 0। क्या आया 0, क्लियर। चलिए ऐसे देखिए इसमें y का मान निकालते हैं, तो y बराबर m1 है 1 मल्टीप्लाई y2 -3 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई -5/3 है ना, और अपान m1 और m2 तो 1 + 1 है ना। देखिए फिर y बराबर, अब इसको देखेंगे तो 1 गुणे -3 क्या होगा -3 प्लस, अब इसको गुणा करेंगे तो सुनिए देखिए प्लस है तो प्लस को माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 का करेंगे तो वही आएगा 5/3, अब बटे 1 और 1 2। अब इसको आगे करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 3 है ना, और 3 का 9 -9 और -5/2 है ना, तो -9 है ना और -5, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा -14/3, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो गुणे 2 कट जाएगा ये 7 बार में, यानी आएगा -7/3 है ना। y का मान कितना आ गया -7/3, यानी x का मान 0 और y का मान -7/3। तो क्या कह सकता हूं कि अतः बिंदु Q का
निर्देशांक x का मान क्या है 0, तो q का निर्देशांक 0 और y का मान -7/3। ठीक है, ये हो गया। अब ये 0 और -7/3 आया है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0 है ना, और -7/3। यानी हमसे पूछा था कि जो समत्रिभाजित रेखाखंड होंगे, ठीक है ना, समान भागों में बटेंगे, तो उनका निर्देशांक क्या होगा, तो उनका निर्देशांक यही होगा 2 और -5/3 और एक होगा 0 और -7/3। अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, ध्यान सुनिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बताते हैं कि लास्ट में क्या लिखना है इस प्रश्न के। अब आपको जब सब कुछ ये सॉल्व कर देंगे इतना, तो करने के बाद आपको लास्ट में ये मेंशन कर देना है कि कौन कौन सा निर्देशांक प्राप्त हुआ है। उस निर्देशांक का मान आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जरूर लिखना चाहिए कि निर्देशांक का मान क्या क्या है। तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे अब कि अतः, है ना, लिखेंगे कि अतः बिंदु, है ना, अतः बिंदु P तथा Q का निर्देशांक 2, -5/3 है P का, और दूसरा क्या है, तथा 0, -7/3 है। ये हो गया हमारा आंसर। यानी प्रश्न नंबर 7, जो प्रश्नावली 7.2 है, उसका जो प्रश्न है 2, उसका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।